हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हुई एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है अगले 7 दिन में, नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। ठीक है, हम देख लेंगे क्या चेंज आएंगे, क्या चीज़ें हैं जो सॉल्व हो सकती हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज के लिए होगी ये रीडिंग। सो हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर मैं दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है। ओके, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ एंड पार्टनरशिप के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666 के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे नेक्स्ट 7 डेज में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे नेक्स्ट 7 डेज में। दी फेथ्स का कार्ड है। ठीक है, नंबर 17, टिकटॉक, नंबर 3, ब्लेस्ड, नंबर 22, टू द सी, नंबर 7। बॉटम ऑफ द डेक में है मिल्क एंड हनी। ओके आगे मैं बहुत अच्छा टाइम पीरियड देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेके। ठीक है, जहाँ पर एक हैप्पीनेस दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है, फाइनेंशियली भी चीज़ें एडेड हो रही हैं। लाइक अगर आप फाइनेंशियस की वजह से या करियर वगैरह के इश्यूज की वजह से अगर आप एक संघर्ष देख रहे थे अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ में, तो डेफिनेटली फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, एक गुड टाइम, एक अच्छा टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, और प्लस कहीं ना कहीं आप दोनों उस मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हो, उस टाइम को एंजॉय कर रहे हो। बहुत सारे कपल्स ऐसा लग रहा है कि साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और बहुत इंजॉय कर रहे घूम रहे हो सकता है आप ट्रिप प्लान कर रहे हो। ठीक है, पैसा यहाँ किसी भी तरीके से रोड़ा नहीं बन रहा है। लाइक पैसों का ऑलमोस्ट सारा कुछ मुझे अच्छा ही दिख रहा है। मनी वाइज चीज़ें अच्छी हैं, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी दिख रही है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आप दोनों के आपके रिलेशनशिप वाइज चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में यूनिवर्स कहीं ना कहीं एक बेस्ट टाइम लेके आ रहा है आगे नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रगल थे आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, बट समहाउ आप में से बहुत सारे लोग चीज़ें गिव अप नहीं कर रहे हो। ठीक है, लाइक स्ट्रगल्स होने के बाद भी समहाउ आप या आपके पर्सन मतलब इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। भले ही कितने चैलेंजेस हैं, भले ही कितने ऑब्स्टेकल्स हैं आप दोनों के रिश्ते में।
ठीक है, इश्यूज हैं, स्टिल आप या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी कांस्टेंट बेसिस पे एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस होप के साथ ही आप एफर्ट कर रहे हो कि लाइक चीज़ें एक ना एक दिन बेस्ट होंगी, एक ना एक दिन बेटर होंगी आप दोनों के बीच में। एंड देखो, वो चीज़ जब आप कॉन्स्टेंटली किसी एक चीज़ के लिए मेहनत करते हो ना, तो भगवान भी उस चीज़ का फल आपको देते हैं। भगवान भी आपको आपकी ट्रस्ट करने का फल देते हैं, आपको आपकी मेहनत का फल देते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज़ दिख रही है कि भले ही स्ट्रगल है, भले ही चैलेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, भले ही कितने भी इश्यूज आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, बट एट द एंड कोई एक है, या तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, या तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बचाने की हर कोशिश में लगे हुए हैं। एंड इस फेथ के साथ, इस भरोसे के साथ कि चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। एंड मुझे दिख भी रहा है कि लाइक चीज़ें बेटर हो रही हैं, ठीक है, स्लोली स्लोली बट चीज़ें बेटर हो रही हैं। अगेन जो मैं कह रही थी, टिकटॉक का कार्ड है, जो ये चीज़ मुझे अभी इस कार्ड में भी दिख रही है कि बाय द एफर्ट की वजह से चीज़ें चेंज हो रही हैं आप दोनों के बीच में, आपके रिश्ते में। पेशेंस आपने बनाए रखा है, बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के चीज़ों को आगे ले जाने की ट्राई करते रहे हो आप में से कोई एक जन, तो उस चीज़ का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि चीज़ें धीरे 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 करके बेटर हो रही हैं। बहुत सारे एफर्ट्स ज़रूर लगे हैं, ठीक है। अगर आपने कांस्टेंट बेसिस पे एफर्ट किए हैं तो वो चीज़ अभी आपको नेक्स्ट 7 डेज में दिखेगी, चीज़ें बेटर हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपके एफर्ट करने की वजह से ही, कांस्टेंट एफर्ट करने की वजह से ही चीज़ें सुधरने लग गई हैं, ठीक है, बेटर की तरफ जा रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में इन 7 दिनों में एक ब्लेसिंग वाली फीलिंग में, एक ब्लेस्ड वाली फीलिंग्स में है, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बेटर हो रहा है, पहले से बेटर हो रहा है। अगर चीज़ें थोड़ा सा भी पहले से बेटर हो रही हैं, थोड़ा सा भी चीज़ें बदली हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चेंज है। क्योंकि जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, एंड समहाउ वो चीज़ आपको अपने रिश्ते में दिखाई देने लग गई है, ठीक है। टू द सी, ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग एक फाइनल एक ऐसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में खुशियाँ हैं, आप फाइनली उस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर आ रहे हो जहाँ पर बहुत स्ट्रगल थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे, बहुत ज़्यादा फाइट्स थी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। वो एक फेज़ था ना, आप उससे आगे बढ़ रहे हो, उससे रिलेशनशिप आपकी निकल रही है, आप दोनों उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो और बहुत अच्छा टाइम आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो लेट्स सी और क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 7 डेज में हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 7 डेज में हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे नेक्स्ट 7 डेज के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, 5 of pentacles, the world, 2 of wand, tower। ओवरऑल एनर्जी में है द स्टार। ओके, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो, तो आप देख सकते हो प्रोमिनेंटली आपकी रिलेशनशिप एक हीलिंग की तरफ जा रही है,
ठीक है, एक हीलिंग प्रोसेस में दिख रही है आपकी रिलेशनशिप, एक हीलिंग होती हुई नजर आ रही है आपके रिलेशनशिप में। और यहाँ पे लाइक आप या आपके पार्टनर, आप में से कोई एक जन बहुत ही ज़्यादा होपफुल थे इस रिलेशनशिप को लेके, इस पार्टनरशिप को लेके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना इस रिश्ते को लेके, एंड हील करना, ठीक है, एट द सेम टाइम हील करना, हीलिंग की तरफ बढ़ना, और रिलेशनशिप पे फेथ रखना, यूनिवर्स पर फेथ रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस एज वेल एज हीलिंग मुझे बहुत प्रॉपर तरीके से दिख रही है, ठीक है। एक नई शुरुआत, बहुत स्टेबल नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में हो रही है। अगर आप कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल डैमेज हो गई थी, ब्रोकन हो गई थी, तो एक स्टेबिलिटी के साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है, ठीक है। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बहुत स्टेबल एनर्जी है, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। विद दिस हाई प्रीस्टेस, एक ऐसा नहीं है कि ये जो शुरुआत है वो बस ऐसे ही हो रही है, ये बतौर लाइक आप में से कोई एक पर्सन है, या तो आपकी एनर्जी है ये, जहाँ पर आपने बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है। आप इस रिलेशनशिप को एक चांस और दे रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को एक मौका और दे रहे हो, एंड समहाउ विद दिस हाई प्रीस्टेस आप अपनी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांगली सुन रहे हो, और एक हिडन वे में ही एक नई शुरुआत कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, सीक्रेटली एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो आप अपने इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। आप इस पर्सन को सीक्रेटली एक नया चांस दे रहे हो, सीक्रेटली एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। अभी एनर्जीज वाइस एंड वर्सा होती हैं, तो हो सकता है ये एनर्जी आपको आपके पार्टनर की महसूस हो, ठीक है, तो इस बात का मेजरली ध्यान रखना है। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन, आप या आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच समझ के, एनालाइज करके, अपने मन की आवाज़ को फॉलो करके, इंट्यूशन की वॉइस को फॉलो करके इस रिलेशनशिप को अगेन एक कमिटमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अगेन एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत एक टाइम से ना एक बहुत ज़्यादा साइलेंट मोमेंट चल रही थी आपके रिलेशनशिप में, लाइक कोई भी एफर्ट नहीं थी, एकदम साइलेंस सा पड़ा हुआ था, आप भी ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे थे, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके, बट बस चीज़ें चल रही थी, ठीक है, एक साइलेंट बेसिस पे चीज़ें चल रही थी। राइट नाउ आप कहीं ना कहीं एक सेकेंड चांस की तरफ बढ़ रहे हो, वो जो साइलेंस थी इतने लंबे समय की, वो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। आप दोनों मिलकर इस पार्टनरशिप पर काम कर रहे हो, आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप और के फ्यूचर पर वर्क कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपके साथ आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो, आप अपनी फैमिली को भी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो कि लाइक आपको अभी शादी करनी है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स दिख रहा है मुझे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स के लिए मतलब आप दोनों को ये समझ में आ गया है कि लाइक आप दोनों एक दूसरे की ट्रू हैप्पीनेस हो, आप दोनों कहीं ना कहीं जब एक दूसरे के साथ होते हो तभी आप ट्रूली हैप्पी होते हो, तभी आपको वो खुशी महसूस होती है। और मुझे लग रहा है पास्ट में भी बहुत अच्छी कनेक्शन रही है आपकी, बट कुछ टाइम के लिए आपकी रिलेशनशिप में एक मेजर गैप आ गई थी, बट समहाउ वो चीज़ फिर से लौट रही है, ठीक है। वो चीज़ फिर से कहीं ना कहीं प्रोसेस में मुझे दिख रही है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलके पर्टिकुलरली काफ़ी प्लान कर रहे हो आगे का, अपने फ्यूचर का, अपने मैरिज का, कमिटमेंट का, शादी का। आप एक दूसरे के साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, हैप्पीनेस, फैमिली, बच्चे, ओवरऑल एक प्यारी सी फैमिली, एक स्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन, लाइफ लॉन्ग साथ में रहना, एक दूसरे के साथ। तो वो सारी चीज़ों पे आप दोनों एक साथ वर्क कर रहे हो, और बहुत ही हैप्पी एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक इंसान को और क्या चाहिए होता है, एक इंसान को ये ना कि उस इंसान की शादी हो जाए इस पर्सन के साथ, और सारी चीज़ें बेटर तरीके से मूव करें। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैरिड हैं,
इस पर्सन के साथ, तो वापस से एक आप दोनों लोग मिलके इस रिलेशनशिप, इस मैरिज पर वर्क कर रहे हो। वापस से मिलके आप दोनों लोग इस मैरिज को एक चांस दे रहे हो, एक सेकंड चांस दे रहे हो, ठीक है। अभी देखो, आप में से आप हो या आपके पार्टनर हैं जिनको ये लग रहा है कि अच्छा हुआ जो पास्ट में ये सिचुएशन क्रिएट हुई, जहाँ पे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कराया। मे बी पास्ट में ये रहा था कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कराया, बहुत इग्नोरेंट, एकदम छोड़ देना, एकदम भूल जाना, एक तरीके से किनारे कर देना। आपको ये फील हो रहा है कि अच्छा ही हुआ कि इस तरह से फील कराया। अगर आपके पार्टनर ये नहीं करते और ऐसी सिचुएशन नहीं आती, तो समहाउ इस पर्सन को आपकी वैल्यू कभी नहीं महसूस होती। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ महसूस हो रही है कि फाइनली इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ, फाइनली आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो गया, ठीक है। पहले अगर कोई कमी भी रह गई थी ना आपके रिलेशनशिप में, अभी वो कमी भी पूरी हो गई। अभी आपका रिलेशनशिप और बेटर तरीके से स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। अभी ये सिचुएशन तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है, मैं देख रही हूँ। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, आप बहुत पेन में थे, बहुत सफरिंग में थे, वो सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। नाउ यू फील ब्लेस्ड, राइट नाउ आप बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हो, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। आपको ये लग रहा है कि यूनिवर्स ने ये सिचुएशन क्रिएट करी थी, आप दोनों के बीच बहुत इश्यूज क्रिएट हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई थी, टोटली खराब हो गई थी। आपको लग रहा था कि आप बिल्कुल सेपरेट हो जाओगे, बट ये एक ब्लेसिंग थी। लाइक आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे थे, बट ये ब्लेसिंग से कम नहीं थी। राइट नाउ ये सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, आप दोनों फिर से रियूनाइट हो रहे हो, फिर से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आपकी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसको आप विद ब्लेसिंग्स की तरह ले रहे हो, ठीक है। इसमें आप कोई दिक्कत महसूस नहीं कर रहे हो। अभी वो जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, बहुत पेन दे रही थी, अब वो आपको एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि जो एक दुविधाएं बन गई थी ना, आपने सोच लिया था कि आप ये रास्ता चुन लोगे, अगर ये पर्सन ने ऐसा किया तो आप फिर ये सेकंड ऑप्शन चूज कर लोगे, आप ये कर लोगे, वो चीज़ भी खत्म हो गई। आपका डाउट, आपका दुविधा और लंबे समय से जो आप स्टक थे, वो खत्म हो गई है, ठीक है। उस पर भी मुझे एकदम कम्प्लीटली एंड दिख रही है, वो सिचुएशन भी कम्प्लीटली एंडेड दिख रही है, ठीक है। और आप एक कामर वाटर की तरफ बढ़ रहे हो, आप एक पीसफुल सिचुएशन में आ रहे हो, जहाँ पे सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, होप्स है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारी ग्रोथ है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों को यही महसूस हो रहा है जस्ट बिकॉज कि यू डिडंट गिव अप, आपकी रिलेशनशिप बैक टू नॉर्मल कंडीशन पे आ रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। लाइक हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड प्रोमिनेंटली एक्वेरियस से डील कर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।